मासूम सा 2 साला बच्चा अपने वालिदैन के साथ में खुशी खुशी फीस्टा वाटर पार्क जाता है और अभी उधर वो लोग एंट्री ही देते हैं। इस वक्त जो एक वाक़या रोनुमा मासूम से बच्चे के साथ में पेश आया है वो कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसमें वो बच्चा जान की बाजी हार चुका है। मासूम सा 2 साला बच्चा जान की बाजी अपनी हार चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े माशाल्लाह से घूमने फिरने की जो जगहें होती हैं ना, एंटरटेनमेंट की जो जगहें होती हैं, वो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल में डूब जाए तो वो डूब गया तो उसको बचाने का किसी किस्म का फर्स्ट एड मौजूद नहीं है। अब वो माँ बाप कोर्ट के अंदर केस दायर कर चुके हैं, एफआईआर उनकी कट चुकी है। 160/22 उनकी एफआईआर नंबर है। ठीक है, क्यों कटी है, वजह क्या है, वजह भी मैं आपको बताती चलूँ। एक बच्ची को भी वहाँ किडनैप किया गया था, जिसको किसी और सिटी से दरियाफ्त कराया गया है, बरामद हुई है वो बच्ची, किसी और सिटी से मिली है वो बच्ची। तो मतलब ये सारे वाक़यात फीस्टा वाटर पार्क के अंदर पेश आ रहे हैं। लेकिन गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस मुतालिक मैं बहुत सारी वीडियोज़ अब अपलोड करने वाली हूँ। क्योंकि इस वक्त जो एक वाक़या रोनुमा हुआ है, मासूम से बच्चे के साथ में पेश आया है, वो कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसमें वो बच्चा जान की बाजी हार चुका है। मासूम सा 2 साला बच्चा जान की बाजी अपनी हार चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े माशाल्लाह से घूमने फिरने की जो जगहें होती हैं ना, एंटरटेनमेंट की जो जगहें होती हैं, वो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अच्छी फीसें तो ली जा रही होती हैं। 1200, 1300, 1500 स्विमिंग पूल्स के पैसे लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ किसी किस्म का फर्स्ट एड का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, ना कोई एम्बुलेंस होती है और ना ही किसी किस्म का कोई हॉस्पिटलाइजेशन की कोई कहानी होती है। मतलब अगर कोई वहाँ पे स्विमिंग पूल में डूब जाए तो वो डूब गया तो उसको बचाने का किसी किस्म का कोई जो है ना कह सकते हैं कि किसी किस्म का कोई फर्स्ट एड मौजूद नहीं है। तो बस मैं आज जिस बच्चे के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो मासूम सा 2 साला बच्चा अपने वालिदैन के साथ में खुशी खुशी फीस्टा वाटर पार्क जाता है और अभी उधर वो लोग एंट्री ही देते हैं कि एंट्री देने के बाद में वालिद जो है वो कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम चले जाते हैं और वालदा जो थी वो अपने 2 बच्चे, यानी कि एक 4 साला बच्चा और 2 साला हिबान, इन दोनों को कपड़े चेंज करा रही होती हैं। हिबान को चेंज करा चुकी होती हैं और उसके बाद में वो बड़े बेटे को अपने चेंज करा रही थी कपड़े। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर जब वालिद साहब वहाँ से कपड़े चेंज करके आते हैं तो वो कहते हैं हिबान कहाँ है, क्योंकि वो देखते हैं कि बड़ा बेटा तो मौजूद है लेकिन हिबान मौजूद नहीं है। वो तकरीबन 10 मिनट तक वो घूमते रहते हैं वाटर पार्क के अंदर। जगह जगह उन्होंने ऐलानात करवाए हैं कि मेरा बच्चा मिस हो गया है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा बच्चा कहाँ है इस वक्त। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई भी आंसर नहीं आता है और तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर जाने के बाद में एक गार्ड, जिनका नाम जो बताया जा रहा है इस वक्त इलियास गार्ड नामी शख्स, बच्चे को दूर से नाले की तरफ से उठा के भागा हुआ लेकर आ रहा है और वालिद साहब देखते हैं और ये कहते हैं कि मेरा बेटा नाले की तरफ कैसे जा सकता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, वो स्विमिंग पूल में डूबा था। ठीक है ना, तो वो बच्चा स्विमिंग पूल में डूबा था तो वो नाले पे कैसे जा सकता है, नाला तो पीछे की तरफ था। तो अब ये है कि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाए। इस वक्त बाप था, परेशान हुआ, फौरी तौर पे इंतज़ामिया के पास गए कि किसी तरीके से फ़र्स्ट एड दिया जाए इस बच्चे को। लेकिन फ़र्स्ट एड देने के लिए वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। फ़र्स्ट एड का कोई सामान नहीं था, ऑक्सीजन की किसी किस्म की कोई नहीं था कि बच्चे को किसी किस्म का भी कोई ऑक्सीजन दिया जाए, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे। और वहाँ पे जब बच्चे को लेके गए हैं और उन्होंने ये बात बोली है कि डॉक्टर कहाँ है, जाहिर सी बात है फीस्टा वाटर पार्क एक नामवर जगह है, तो वहाँ पे क्या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? क्या वहाँ पे फर्स्ट एड का किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है? 1200 रुपये एंट्री फीस ली जाती है,
तो क्या इस किस्म का किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं रखा गया ऐसी जगह के ऊपर जो वैसे ही पानी की जगह है? लेकिन उस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं था, और बल्कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब कौन आते हैं? वहीं की नज़दीकी कैंटीन से एक उमैर नामी शख्स आके बच्चे के चेस्ट को पूरी तरीके से पुश करते हैं, और पुश करने के बाद में मुंह से बच्चे के पानी निकलने लगता है। क्योंकि जिस टाइम पे जो गार्ड इलियास नामी शख्स है वो जब बच्चे को उनके फादर के हैंड ओवर करता है तो उस वक्त बच्चे के कानों से झाग निकल रहा था, ठीक है। और जिस टाइम पे उमैर नामी शख्स उस बच्चे के चेस्ट को पूरी तरीके से दबाता है, पूरी तरीके से पुश करता है, तो बच्चे के मुंह से गंदा पानी आने लगता है। जब बच्चे के मुंह से गंदा पानी आ रहा था तो उस वक्त वो ये कहता है कि इसके अंदर सांसें अभी हैं मौजूद। अब उनका बच्चे का जो फादर है ना वो इस कदर मजबूर कि इतना दूर, जाहिर सी बात है पीस्टा वाटर पार्क कोई यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है ना, कोई बिल्कुल मेन शहर में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। तो वो ये कहते हैं कि मैं जो हूँ वो यहाँ के इलाके को नहीं जानता हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ कोई नज़दीकी मुझे हॉस्पिटल में ले जाए। वो कहते हैं ठीक है। गाड़ी अवेलेबल नहीं थी उनके पास में, तो गाड़ी उन्होंने करके दी। वो भी उस बाप ने शदीद तरीके से चीखे हैं, चिल्लाए हैं, रोए हैं, पीटे हैं, तो उनको गाड़ी बुक करके दिए। उसके बाद में वो ये रास्ते में बोलते रहे कि कितनी देर बाद हॉस्पिटल आ जाएगा, 5 मिनट की ड्राइव है, कितनी देर के बाद में हॉस्पिटल आ जाएगा, बस 5 मिनट में आने वाला है। और वो 5 मिनट में आते आते करके 1.5 घंटा गुजर गया, और मामजी हॉस्पिटल वो लेकर आए हैं। और लेकर आने के बाद में जब वो उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चा ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी बच्चे की, अब बच्चा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अच्छा, ये सारी सिचुएशन होने के बाद में माँ और बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, ये बात सिर्फ और सिर्फ वो माँ बाप ही जानते हैं। अब वो माँ बाप कोर्ट के अंदर केस दायर कर चुके हैं, एफआईआर उनकी कट चुकी है, 160/22 उनकी एफआईआर नंबर है, ठीक है। क्यों कटी है, वजह क्या है, वजह भी मैं आपको बताती चलूँ। वजह ये है कि बच्चा अगर स्विमिंग पूल के अंदर गिरा था तो वहाँ पे इतने लोग थे, तो इतने लोगों में से किसी को तो दिखता बच्चा स्विमिंग पूल में गिरता हुआ। वो बच्चे को गार्ड नाले की तरफ से लेकर आया था। बच्चा नाले तक कैसे गया, नाले तक के बच्चा किस तरह से क्या बह के गया, या उस नाले में डूबा, या फिर इतना ख़तरनाक नाला वहाँ पे वो बरसाती खुला हुआ था और इतनी आवाम मौजूद है वहाँ, इतना ईजीली बच्चा पहुँच गया। इतनी ख़तरनाक जगह ऐसे कैसे खुली छोड़ी हुई है? क्या वहाँ पे किसी किस्म का कोई गेट नहीं लगाया जा सकता कि उस नाले की जगह को बंद किया जाए? मकसद, आप आवाम से पूरी तरीके से पैसे बटोर रहे हो, अच्छी तरीके से। आप टिकट्स के डेली बेसिस पे 400-500 आवाम वहाँ मौजूद होती है, हज़ारों की तादाद में वहाँ आवाम मौजूद होती है, तो 1200 रुपये टिकट एक अहमियत रखता है। इस बच्चे के पेरेंट्स ने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज दी जाए, सीसीटीवी फुटेज हमें मिलेगी तो हम देख पाएंगे कि आखिर हमारा बच्चा जो है वो किस तरीके से नाले में गया है। 80 वहाँ पे टोटल कैमरे मौजूद हैं, और उसमें से उन्होंने कहा कि 10 से 15 कैमरे हमारे ख़राब हैं, तो बाकी की फुटेज किधर है? 15 कैमरे जो है उन्होंने ख़राब साबित कर दिए। अब इस बच्चे के पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या था, किस तरह हमारा बच्चा उसमें डूबा था, किस तरह नाले में गिरा, ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। और ये काम बनता है, पीस्टा वाटर पार्क वालों का ये काम बनता है कि ये पूरी तरीके से इस बात के बारे में बताएं कि ये बच्चा आखिर कैसे डूबा, और अगर वो बच्चा डूबा तो वहाँ फर्स्ट एड का इंतज़ाम क्यों मौजूद नहीं था। क्या ये बड़े बड़े जो पार्क्स हैं, जितने यहाँ के ऑनर्स बैठे हुए हैं, क्या इनका काम नहीं बनता है? क्या यहाँ की इंतज़ामिया का काम नहीं बनता है कि ये पूरी तरीके से इसका ख्याल करें? इतनी आवाम वहाँ आ रही है, इतनी आवाम वहाँ पे एंजॉय करने आ रही है। और पिछले दिनों एक वाक़या वहाँ पे रोनुमा हुआ है कि एक बच्ची को भी वहाँ किडनैप किया गया था, जिसको किसी और सिटी से दरियाफ्त कराया गया है, बरामद हुई है वो बच्ची, किसी और सिटी से मिली है वो बच्ची। तो मतलब ये सारे वाक़यात पीस्टा वाटर पार्क के अंदर पेश आ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई पूछ परछ नहीं हो रही है। 12 मई को ये वाक़या पेश आया है और आज की तारीख में मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक के कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। आईओ जो है
का जो तफ्तीशी ऑफिसर है इस केस को जो देख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, ना ही किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी सामने आई है। डायरेक्ट केस चल रहा है। तो अब देखें अब इस केस में क्या होता है। जैसे जैसे होता जाएगा हम आपके साथ में बिल्कुल रहेंगे, हम आपको इसके बारे में बिल्कुल हर खबर से हम इसको आगाह करते रहेंगे। लेकिन फिर भी इस बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से मैं एक आपको समझ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि वज़ीर आला सिंध से अपील है इसके वालिद साहब की कि वज़ीर आला सिंध जो है और DIG साहब जो है, IG सिंध जो है, पुलिस के आला अहकाम जो है, ये सबसे मेरी गुजारिश है इनके वालिद साहब की तरफ से कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें, इस वाक़ये को ज़रा पूरी तरीके से छानबीन करें कि आखिर हुआ क्या है। जैसा इस बच्चे के साथ हुआ है ऐसा और किसी बच्चे के साथ ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों के ऊपर जब पूरी तरीके से ना ढाका जा रहा होता है ना ऐसी चीज़ों को, तो वाक़यात पेश पे पेश आते जाते हैं। आज एक बच्चा है, कल दूसरा भी हो सकता है। एक बच्ची पहले किडनैप हुई थी और एक बच्चा अभी अल्लाह जाने कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ है। वो बच्चा अगर डूबा होता तो वहाँ बहुत आवाम थी, और अगर वो बच्चा डूबा ही है तो CCTV फुटेज क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर किसकी गलती थी जिसमें CCTV फुटेज नहीं दी जा रही है? ना देने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि कहीं ना कहीं इंतज़ामिया से किसी न किसी किस्म की कोई मिस्टेक ज़रूर हुई है, ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी पेश आई है जिसकी वजह से वो CCTV फुटेज नहीं दे रहे। ये हादसा था या नहीं, ये इंतज़ामिया की हठधर्मी थी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता इस वक्त। फर्स्ट एड मौजूद नहीं था, एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, डॉक्टर मौजूद नहीं था, लेकिन फीसेस 1200, 1300, 1500 वहाँ की हैं। तो खैर मुतालिका इदारों से गुजारिश है कि इस केस के में पूरी तरीके से कंसंट्रेशन दी जाए, माँ और बाप को पूरी तरीके से सब्र आ जाए, ताकि अगर उनका बच्चा वाकई में डूबा है तो उनको सब्र आएगा तभी जब वो अपने बच्चे को खुद देखेंगे कि वो वाकई में खुद से डूबा है। तो एक बाप की, एक माँ की अपील है, तमाम हमारे जितने भी मुतालिका इदारे हैं, IG सिंध हैं और वज़ीर आला सिंध है, इन सब से अपील की जा रही है। उनकी तरफ से फ़िलहाल मैं कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उनका भी बहुत जल्द आपके पास में इंटरव्यू आने वाला है, तो उस इंटरव्यू को भी आप लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके माँ बाप को अपने बच्चे की मौत की हकीकत जो है ना वो मालूम हो सके कि आखिर उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ क्या था, किस वजह से इनका बच्चा डूबा, क्या वजह थी। तो अब तक की मेरी वीडियो यहीं पे थी। इस वीडियो का मैं इधर ही पे अख्ताम करती हूँ, लेकिन मेरी इंशाल्लाह इस केस में मेरी वीडियो आती जाएंगी और आप लोगों का काम ये बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक माँ बाप को जो है ना उनका हक़ मिल सके। उनका ये हक़ ज़रूर बनता है कि उनको अपने बच्चे की मौत की वजह वो जान सके, ये उनका हक़ बनता है। जब तक कि इसके पेरेंट्स को, इस हिबान के पेरेंट्स को जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता उस वक्त तक कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी आवाज़ जो है ना वो बुलंद रहेगी, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा जो है ना वो इस दुनिया से चला गया। तो व्यूवर्स मेरी वीडियो यहीं तक की थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।